बेटी को देखा? सकीना नाम है उसका, कोई तो मदद करो। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सकीना नाम है उसका। लो कोई तो खा लो बेटा। सकीना मिली? कुछ पता चला? सकीना मिली? अरे मिल जाएगी चाचा, मिल जाएगी। 4 दिन से यही तो कह रहे हो। अच्छा चाचा, ये बताइए आपकी सकीना दिखती कैसी है? बताया तो था, बहुत बीमार है जनाब, उम्र 17 वर्ष के करीब, बहुत ही खूबसूरत, आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल इतने लंबे, दाहिने गाल पे मोटा सा तिल। वादा करता हूँ आज जरूर मिल जाएगी। मिल जाएगी। बेटे कब मिलेगी, कब मिलेगी बेटे? यही सुनता आ रहा हूँ। बात हो गई, आपको कल काम भेज दिया जाएगा। तुम्हारे लिए तो नहीं मिली। भाइयों, किसी ने मेरी सकीना को देखा? बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल इतने लंबे, यहां तिल। सकीना? क्या है? जी मैं इसका बाप हूं। खोलो, खोल दो। मुर्दे जिस्म में जुम्बिश हुई, जिंदा है? बेजान हाथों ने अज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बुढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। खोल दो। बहुत ही उम्दा। इसे तो मैं छापूंगा मंटू साहब। कैसे उतर आते हैं आप पर ये अफसाने? अब तो मेरे जहन से नहीं निकलेंगे। और ठंडा गोश्त? वो हमारी मैगजीन के लिए बहुत गर्म है। बैठिए ना। आजकल आप टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करते? वही टाइपिंग के शोर से मेरे ख्यालात की तितलियां उड़ जाती हैं। मेरे लिए पेंसिल काफी है। तो उन कीमती शेफर और पार्कर, उनका क्या होगा? रखे हैं सब कहीं दराज में। लेकिन ये मत समझिएगा कि पेंसिल से लिखा है तो मिट जाएगा। जब आप अपना एक लफ्ज नहीं मिटाते हैं तो किसी और की क्या मजाल? एक मिनट। आपका घी। शुक्रिया नदीम। हाँ, मुझे इसे बम्बई नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यकीन नहीं होता कि आप यहाँ आ गए। मैं तो चलता फिरता बम्बई हूँ। ये नज़म किसकी है? फैज़। सुबह आज़ादी जब भी इसे पढ़ता हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब वज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गम दिल। अपने घर का सारा सामान खाली कर दोगे क्या? मामू जान की किताबें बिखरी पड़ी हैं, सलीके से तो लग जाएंगी। लूसी, साड़ी खिला
और तुमने क्या किया? मैं आपके पास आई। आ गई तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हैं, सुनाओ? एक थी नानी, उसकी बहन थी नहानी, उसका भाई था बिसौला। उसने बसाए 3 गांव, 2 बसें बसाए, 1 बसाई नहीं। उस पे उतरे 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, 1 मनाई नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पप्पियां, 1 इधर 1 उधर और 1 लगाई नहीं। मामू जान आ जाइए। आइए, ठंडा हो गया। मामू जान, किसी नौकरी के बारे में सोचा? नहीं भाई, तुम कहो तो सरकारी मुलाजिम बन जाऊं या कि हम गुलाम अहमद की तरह चूरन बेचने लगूं। वैसे भी आजकल लिखना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लिखूं? यही कि 6 वहशी दरिंदों ने आज एक औरत को बस अड्डे से अगवा कर लिया, उसे तबाह करने के बाद नंगा छोड़ दिया सर्दी की सख्त रात में। उसकी बच्ची जिसे वो गोद में लेके भाग रही थी, अब उसकी माँ की आगोश में दम तोड़ दिया। लिखो ऐसे? अब्बा जी, मेरी तीसरी पप्पी नहीं दूंगी। दूसरी इसके साथ। तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखी नहीं मरोगी। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। इस बार का मजमून थोड़ा सीरियस नहीं, अगर हल्का फुल्का होगा तो बेहतर होगा। सिगरेट के मुफ्त नोशों पर है, अब धुएं से ज्यादा हल्का और क्या हो सकता है? क्या बात है, बहुत खूब, माफ कीजिएगा। मंटो साहब, आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है, ऐसा? हर औरत के लिए नहीं, कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब देख के उठ जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो चकले की मेरी हीरोइन हो सकती है। मुआवजे की बात कर लेते हैं मंटो साहब। बात क्या करनी है, हस्बे मामूल 50 रुपये। मजाक कर रहे हैं क्या आप? इस बारे में देखिए 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब आप क्या कर रहे हैं? यकीन मानिए नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो घर जाके मुकम्मल कर लीजिए, कल दे जाइएगा। 20 रुपए के लिए मैं आपके दफ्तर के 2 चक्कर लगाऊं?